नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहसान। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। MLA एजाज जान और फारूक शाह ने कानून साज असेंबली में पूंछ लोरंता टंगमर्ग सड़क के तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। कानून साज असेंबली के दौरान पूंछ के MLA एजाज अहमद जान ने और MLA टंगमर्ग फारूक शाह ने पूंछ लोरंता टंगमर्ग सड़क का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार ने 2012-2013 में इस सड़क की तामीरात का काम शुरू किया था। यह मनसूबा उस वक़्त के वज़ीर जंगलात मियां अल्ताफ़ की सरशार काविशों मुकम्मल हुआ, जिन्होंने महकमा जंगलात से सड़क की मंजूरी को यकीनी बनाया, जिसमें सीध के 7 दरख्तों की कटाई भी शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि इन दरख्तों की लकड़ी हवेली पूंछ में उन खानदानों में तकसीम की गई जिनके घर 2005 के ज़लज़ले में तबाह हुए थे। मजीद क्या था इस दौरान खास, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर सर। मैं आज के जो हमारा डिस्कशन थैंक्स है गवर्नर साहब का एड्रेस, उस पर खड़ा हुआ हूँ, उसके हक में खड़ा हुआ हूँ। सर, इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत को बने हुए अभी कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन थोड़े वक्त के बावजूद भी हुकूमत ने ये जो अपना गवर्नर साहब के पेश किया है हमारा एड्रेस, जो इसमें बड़ी अच्छी बातें भी कही। मैं कुछ भी कहने से पहले सर पहले ये कहना चाहूँगा, हमारे अपने चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि लगभग पूरे 10 साल, जिसमें पिछले 3 साल में बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत रही और उसके बाद गवर्नर आज यहाँ रियासत में रहा, तो प्लानिंग का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। सर, जिस जगह जो काम होना चाहिए था वो काम वहाँ पे हुआ नहीं। और मैं अपनी अगर इलाके की एक बात करूं, हमारा बॉर्डर एरिया है, आप जानते हैं कितनी मुश्किलात हैं। जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट मिनी सेक्रेटरीट का पुंछ का, और उसके बाद जो ब्रिजेस 2014 में जो फ्लड से चले गए, 2 ब्रिज चले गए। एक ब्रिज के लिए लास्ट हुकूमत में 2014 में 6 करोड़ रुपए के करीब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने तब दिया, और दूसरा ब्रिज इस वक्त तक 10 साल हो गए हैं सर, उस ब्रिज का काम नहीं लग सका। लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने जो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी मीटिंग्स ली, प्लानिंग की, और उससे लोगों में भरोसा आ गया। वो भरोसा क्या हुआ, लोगों को लगा कि अब उनकी जो मुश्किलात हैं उस पर रियासत का पैसा खर्च होगा, ना कि उस तरीके की प्लानिंग हो। मेरे मेंबर्स ने कल यहाँ पे कहा कि यहाँ पे बीजेपी का इन्होंने यहाँ पे जो काफी जिक्र किया काम का। अगर मैं पिछले गवर्नर राज की पिछली हुकूमत की बात करूं, जो सड़क बड़ी ब्राह्मणा से लेकर सांबा तक करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा करके बनाई गई, और ठीक 4 साल के बाद उसी सड़क को तोड़ के आज वहां पे दूसरी सड़क बनाई जा रही है, जिससे साफ पता लगता है कि जो लोगों का दिया हुआ पैसा है, जो लोगों का दिया हुआ टैक्स है, उसका इस्तेमाल ठीक नहीं हो रहा है। जिस जगह वो पैसा लगना चाहिए था उस जगह पैसा नहीं लगा। ऑनरेबल सर, इस हुकूमत ने, ये जो हुकूमत यहाँ पे बनी, आज यूटी सरकार है। हम बार बार हमारे मेंबर हजरात कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे रियासत का दर्जा दिया जाए, हमें 370 जो वापस देने की बात कही। बीजेपी के मेंबर ने यहाँ पे कहा कि 70 साल आपको जो है वो लगेंगे, अभी उसके अंदर अंदर आपको स्टेटहुड मिलेगा। मैं उसमें कहना चाहता हूँ सर, जब इन्होंने 370 तोड़ने की बात की, इनके पास कोई नंबर नहीं था। आज जब हमने 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं, आज हमारा हाउस में मेजॉरिटी, और इंशाअल्लाह 370 इस रियासत में और स्टेटहुड जो है वो वापस यहाँ पे आएगा। और उसके लिए रियासत में जो हमारा स्टेटहुड है उसके लाने के लिए लोगों के मुताबिक काम होना चाहिए, लोगों की मर्जी से काम होना चाहिए। आज हुकूमत के पास वो इख्तियारात नहीं कि सीधा जो लोगों का काम हो सके, लेकिन फिर भी हुकूमत जो है अपना काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहूंगा कि जब से ये हुकूमत बनी है, इस रियासत के अंदर एक डर का माहौल खत्म किया। हमें बड़े बड़े मेंबर कहते हैं लोगों का ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये नहीं आया, लेकिन मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कहना चाहूंगा
कि पूरे रियासत में एक एक जो नौजवान है, एक एक जो बुजुर्ग है, जो बच्चा है, वो आपके साथ खड़ा है। और इस वजह से खड़ा है जो डर का माहौल इस रियासत में पैदा किया गया बीजेपी के थ्रू। हर इलाके, वो कश्मीर से लेके लखनपुर लेके पुंछ राजौरी तक एक डर का माहौल, लोगों की जमीनों को लेके ये बताया गया कि आपकी जमीनें वापस ली जाएंगे, लोगों के घरों के ऊपर मुश्किलात लाई गई। लेकिन आज वो डर जो खत्म हुआ है, मैं समझता हूं सबसे बड़ी हुकूमत की जो कामयाबी है, वो कामयाबी वही है कि आज हमारा दूर दराज पहाड़ी इलाके में जो बुजुर्ग है, जो जवान है, जो वहां पे खड़ा है अपनी मुश्किलात के लिए, आज वो कम से कम एक चैन की नींद जो सोता है, मैं उसके लिए जो इस हुकूमत है उसको क्रेडिट देता हूं। सर वहां पे बहुत सी जो है तरक्कियां हुई हैं। सर पिछले अगर 10 सालों की बात कहूं तो हमारे नौजवान जो NYC के हों, PHE के डेली वेजर हों, पावर डिपार्टमेंट में हो या एजुकेशन में जो हमारे बच्चे थे, डॉक्टर से जितने थे, जनाब किसी भी को भी जो है कहीं पर रिलीफ नहीं दिया गया। और जिन बच्चे जो एस्पिरेंट आना चाहते थे उनको इस वक्त तक जो है वहां तक उनको कहीं पे गुंजाइश नहीं दी गई कि कहीं पे नौकरी ले सके। और नौजवानों का वो हाल किया गया इन 10 सालों में, वो जम्मू का ब्रिज हो, हमारा तवी का, कश्मीर का लाल चौक हो या पुंछ राजौरी के जो अलग अलग इलाके, वहां नौजवानों को दुड़ा दुड़ा के भगाया गया और उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। और आज मैं कहूंगा कि आज इस रियासत में ये जो हुकूमत जो हमारे यूटी में बनी है, मैं एक चीज यकीन से कहूंगा कि इस हुकूमत के होते हुए किसी नौजवान बच्चे के ऊपर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं होगी। और जिसका जो हक होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे किए हैं, इंशाल्लाह वो वादे पूरे होंगे। अभी तो 4 महीने हुए हैं, आगे इंशाल्लाह के पहाड़ियों को उनको दिया गया, मैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार हूं, प्रधानमंत्री साहब का शुक्रगुजार हूं। लेकिन इस जो पहाड़ी स्टेटस की अगर छत दिल्ली में पार्लियामेंट में उन्होंने डाली, लेकिन इसकी बुनियाद डालने वाले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं। 2012 के सेशन में हमने श्रीनगर के अंदर जो वहां पे 4% दिया और उसी की वजह पे आगे जो है ये मिला। उसके लिए मैं आज इस हाउस में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो स्टेटस। और इसके साथ एक बात कहना चाहूंगा सर, अमूमन मैंने देखा बहुत से मेंबरान जो है रिजर्वेशन के लिए बोलते हैं, सबको हक है अपनी बात करने का, अपनी बात मांगने का, आप अपने हक के लिए मांगिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, जो हक उन लोगों को पिछले 75 साल के बाद मिला, उसके खिलाफ किसी को बात करने की इजाजत यहाँ नहीं होनी चाहिए। और खास करके पीर पंजाल के लोग किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि उनको जो हक मिला है उस हक को खराब करने के लिए कोई बात यहाँ पे की जाए। सर इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे जो दूर दराज इलाके में, बॉर्डर एरिया में, सर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, सर वो लोग हैं, अगर मैं अभी आपको सर 3 साल की पहले की बात करूं, हमारा एक बुजुर्ग चौधरी गनी साहब अपने माल मवेशी के साथ गए, बॉर्डर पे उनकी टांग उड़ गई, माइन के साथ उनकी टांग हुई, 2 घंटे मुझे हॉस्पिटल में उनके साथ ऑपरेशन थिएटर पे बैठना पड़ा। ये वो लोग हैं पुंछ राजौरी के जो बॉर्डर के ऊपर हमेशा खड़े हैं, अपनी जानें दे रहे हैं और हमारी जो फौज है उसके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के जो है मुकाबला कर रहे हैं। एक स्पेशल स्कीम होनी चाहिए, दिल्ली से तो वो स्कीम नहीं बनी इस रियासत में। मैं कहूंगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को एक ऐसी स्कीम होनी चाहिए कि जिन लोगों के पांव या जिनके बच्चे मारे गए, बहुत सी बच्चियां मारी गई, स्कूलों के ऊपर बम पड़े, उन लोगों के लिए एक स्पेशल मैं कहता हूं एक प्रोग्राम होना चाहिए। और जो इंजर्ड है उनके लिए जो है अलग अलग जगह पर स्कीमें होनी चाहिए। मैं इस हुकूमत का एक शुक्रगुजार हूं कि PMGSY के जो सर्वे 10 साल के बाद इस रियासत में जो सर्वे शुरू हुए, मैं उसके लिए इस हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं। लेकिन उसको जल्द से जल्द जो है वो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सर दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो पिछली अगर बात करूं, हमारा अगर जो जल शक्ति मिशन के द्वारा अगर आप देखें जो पानी की जो हालात है, जनाब मैं आपको बताऊं राजौरी पुंछ के अंदर पानी की बहुत मुश्किलात है। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं कहूंगा जितनी स्कीमें जो बनी हुई है इसमें वो सारी की सारी डिफंड है। मैंने पहले भी 2-3 बार बात की और मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि जो लोग उसमें कसूरवार हैं, करोड़ों रुपया जहां पे खर्च हुआ, करोड़ों रुपया जहां जाया हुआ, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? हमारी हुकूमत अभी नई बनी है, 2 साल के बाद यही जो आज मैं आपको कह रहा हूं स्पीकर सर, ये जो बेईमानी और जो लूट खसुट हुई है, ये बाद में हमारी हुकूमत के खाते में ये डाली जाएंगी। लोग कहेंगे उस वक्त इस हुकूमत ने किया है, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं इस हुकूमत को कि नए जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो लोगों के मुताबिक बन रहे हैं, ना कि वो दिल्ली में या जम्मू में बैठ के या किसी दफ्तर में बैठ के बन रहे हैं। आज ग्राउंड पे
तो वो प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को जो है हमें आगे लाना पड़ेगा। पावर सेक्टर में अगर बात करूं सर, बहुत सी मुश्किलात हमारे इलाके में है, लेकिन मुबारकबाद के हकदार हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के अब उन इलाकों में पोल ट्रांसफार्मर बिजली जो है वहां पे जाने लगी है। और एक बहुत बड़ा सर कंसर्न है, मैं कहूंगा जो बिल नहीं देता है आप उसकी बिजली काटिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक गांव में 10 लोगों ने बिल नहीं दिया है तो पूरे गांव की बिजली जो है वो काटी जा रही है। उसके लिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि उन लोगों के ऊपर थोड़ी सख्ती की जाए, जिसने नहीं बिल दिया सिर्फ उसकी बिजली काटी जाए, ना कि पूरे के पूरे गांव की बिजली जो है काटी जाए। मैं आखिर में सर एक पॉइंट है मेरा, सबसे बड़ा हमारी एक सड़क है, जब हमारे वहां पे बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा होती है और वो उस यात्रा में जो है हमें बहुत मुश्किलात आती हैं। हमने ऑलरेडी पहले भी हुकूमत से कहा है कि हमारी चंडक से लेके बूढ़ा अमरनाथ तक जो सड़क है उस सड़क को 4 लेन जो है सड़क बनाई जाए, उसका प्रोजेक्ट जो है हमने सबमिट किया है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग में तो अश्योर किया है। मुझे उम्मीद है वो सड़क जब बन जाएगी तो उस सड़क से हमारे इलाके की बहुत सी जो है मुश्किलात जो है दूर होंगी। और एक आखिरी सर पॉइंट, जो हमारे PMAY के तहत जो मकान बनाए जा रहे हैं उसमें सर मैं कहना चाहूंगा 2005 में जो अर्थक्वेक आया, उस अर्थक्वेक में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट का हुआ और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। हजारों के मकान जो है वो बिल्कुल रेज हो गए, जिसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब मौके पे गए, उन्होंने देखा और उन लोगों को रिलीफ के तहत पे जो है सर टीन की चादरें दी गई। वो टीन की चादरें आज उनके घरों के ऊपर हैं, लेकिन मकान कच्चे हैं, जल्दी उनको जो है रिपेयर करना था, वो घर सर इंक्लूड होने चाहिए। PM रोड की यहाँ पे बात आई है, पुंछ से जो टंगमर्ग के लिए जा रही है, एक मिनट सर एक मिनट प्लीज सर, इस रोड की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, खास करके पुंछ जो इलाका है, दूर दराज इलाका है, उसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और इस रोड की सर शुरुआत जो हुई वो 2012-13 में हुई, जब इस रोड की अलाइनमेंट के लिए, इसकी जो अलाइनमेंट में जो ट्रीज वगैरह आते थे, अगर इस रोड की शुरुआत कहूं तो इसमें 2 शख्सियत की बड़ा मेन रोल था। पहला उमर अब्दुल्ला साहब का और दूसरा मियां अल्ताफ साहब का, क्योंकि मियां अल्ताफ साहब उस टाइम फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। सारी रोड की क्लियरेंस जो है उन्होंने उस टाइम करवाई, और खाली क्लियरेंस नहीं करवाई, जितने भी ट्रीज जो उसमें आए उन सब को 2005 के अर्थक्वेक के जो विक्टिम्स थे उनको वो पुंछ पे वहां पे दिए गए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, अब मैं जब बात करूंगा तो बीजेपी और PDP वाले कहेंगे हम पे एलिगेशन लगा रहे। सर जैसे ही इनकी सरकार 2015 में बनी, इन्होंने, सर मैं बताना चाहूंगा, ये रोड रुकी क्यों सर, मेरी ये रोड रुकी क्यों? ये रोड रुकने की वजह है सर, इन्होंने उस रोड का अलाइनमेंट चेंज किया। सर मेरी गुजारिश है, मेरी क्वेश्चन पूछो सर, इन्होंने सर उस रोड का अलाइनमेंट चेंज किया गया। मेरी गुजारिश ये है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, उसकी अलाइनमेंट की वजह बताई जाए, क्यों चेंज किया, और उसी वजह से ये रोड का काम बंद हुआ है। बोले जवाब दे दे, आप जवाब दे दे, क्यों इस रोड का अलाइनमेंट चेंज हुआ, और कुछ अलाइनमेंट चेंज करने के बाद सर ये रोड, अरे आपने सवाल पूछे जवाब दे देंगे। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मुख्तशिम शाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज।